तो मसलन आप कुछ अदारों के ऊपर रिसर्च करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी को बाद अदारों की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं। अब अगर आप इन ग्रांट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरह भी ग्रांट्स मिलती हैं जी, अब जो फंडिंग अदारे हैं वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते इस रिसर्च को। ठीक। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सच इश्यूज? असल में ना देखें, मेरी फीलिंग तो ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर नहीं है, यानी कौमी सतह पर ही नहीं है। इसमें सबसे पहला तो रोल इदारों का है ना, इदारे को मतलब गवर्नमेंट के इदारे, यानी सरकारी इदारे। तो हमारी सरकार ने भी कोई ज़्यादा जो है ना कोशिश नहीं की रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने में इस मुल्क में। देखा, रिसर्च के लिए सबसे पहली बात तो पैसे, फंडिंग की आपने खुद बात की कि पैसे के बगैर रिसर्च कैसे होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो कोशिश ये होती है कि थोड़े पैसे पर ज़्यादा रिसर्च हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ जिन एरियाज़ में हमारे मुल्क ने या हमारी हुकूमत ने ये तय किया कि रिसर्च होनी चाहिए, काम होना चाहिए, तो वहाँ हमारे पाकिस्तान ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इसकी एक मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ अपने लेक्चर्स में या इंटरव्यूज़ में कि हमारे मुल्क को ये कहा गया, हमारे साइंसदानों को, कि आप एटम बम हमें बना के दें, तो हमारे लोगों ने एटम बम बना के दे दिया। तो बात यह है कि जहाँ पे पैसा लगाया, जहाँ पे प्रायोरिटी तय की, जहाँ पे वसाइल दिए, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने मायूस नहीं किया। लेकिन ये है कि अब देखें यानी दुनिया में कितने हैं मुल्क जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हामिल हैं? बड़े थोड़े से, चंद एक हैं। उन चंद एक में पाकिस्तान भी है। और ना सिर्फ ये कि वो बम बना के बैठा है, बल्कि उसकी हिफाजत का पूरा सिस्टम, उसको जो है वो लेके चलने का। और यानी आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने जब धमाके किए तो हमारे पास बड़ा थोड़ा वक्त था कि हम इस काबिल ले जाएं उस अपने सिस्टम को कि हम उसको टेस्ट कर सकें। और हमने थोड़े ही वक्त में उसको टेस्ट करके दुनिया पर साबित कर दिया कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं। तो बात यह है कि जहाँ पे पैसा खर्च होगा, जहाँ पे प्रायोरिटी बनेगी, वहाँ पे अच्छे नताइज आएंगे। पाकिस्तानी सलाहियत के एतबार से किसी से भी पीछे नहीं है। तो हल इसका क्या है? हल यही है कि हम अपनी गवर्नमेंट को जो है वो समझे, जो लोग समझते हैं कि रिसर्च होनी चाहिए वो अपना काम जारी रखें मीडिया के ज़रिए से। जहाँ पे उनकी बात कहीं सुनी जाए, वहाँ पे किसी कमेटी मेंबर हैं तो वहाँ बात करें कि रिसर्च के काम को जो है वो प्रमोट करें। इसके लिए फंडिंग भी दें और इसके लिए मुनासिब एनवायरनमेंट भी दें। सिर्फ रिसर्चर को फंडिंग देना काफ़ी नहीं होता, पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल बनाना डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल जी आपने ठीक कहा कि आप अपने तौर पे काम से डॉक्टर साहब बात कर, मैं अपने बच्चे स्टूडेंट से कहता हूँ कि भी आप रिसर्च में आए, ये डॉक्टर इंजीनियर छोटी चीज है, तो बच्चे मुझे कहते थे सर जी रिसर्च में क्या है, क्या इसमें बड़ी बात है जी, वो ठीक तो है। मैं उनको एक ही मिसाल देता हूँ, जैसे अभी आपने डॉक्टर ए.क्यू. खान की बात जी, ऐसे ही तो मैं उनके से कहता हूँ कि जी आप डॉक्टर ए.क्यू. खान को जानते हैं? कहते जी जानते हैं। मैं कहता डॉक्टर ए.क्यू. खान ने जब कराची में जो साइंस कॉलेज में, डीजे साइंस कॉलेज में दाखिला लिया था, जी। तो उसके बड़े सारे साथी इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने। आप मुझे बताएं उन डॉक्टर और इंजीनियर के कितने लोगों को आप जानते हैं? हम किसी को नहीं जानते। बस यही फर्क है कि एक बंदा जब वाकई ट्रू रिसर्चर बन जाता है तो फिर उसको पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया जानती है और उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। सही बात। लेकिन काश अभी इस बात की समझ आ जाए। जी बिल्कुल सही। हमारी नजर लेकिन देखें ना जी, बच्चे जब बने, जी डॉक्टर साहब, बच्चे जब फैसला करते हैं ना, देखें बच्चों ने तो देखना है कि हमारा रोजगार, हमारे ओहदे वगैरह कहाँ से आएंगे। तो वो देखते हैं ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ इस मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, उसको देख के तो फिर लोग कानों को भी हाथ लगाते हैं ना जी, कि गवर्नमेंट उनके साथ जो कर रही है या इदारे जो उनके साथ कर रहे हैं। तो बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा हुआ तो अगर गवर्नमेंट ना कोशिश करती और फंडिंग ना देती, उनको रिसोर्सेज ना देती, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी कोई ना जानता होता। तो बात यह है कि एक पूरा कल्चर बनाने की ज़रूरत है, और जब कल्चर बनेगा तो लोगों को नज़र खुद ही आ जाएगा। मुझे आपको फिर उनको कायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो देखेंगे कि रिसर्चर की ज़्यादा वैल्यू है तो वो खुद ही रिसर्चर बनना चाहेंगे। अभी आजकल तो वो डॉक्टर इंजीनियर की ज़्यादा वैल्यू देखते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमाता है, उसके लिए ज़्यादा जॉब्स हैं, उसकी माशरे में ज़्यादा इज्जत है, तो वो खुद ही उस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ ख़ास इसके लिए करना पड़ेगा। उनको समझाना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। असल बात यह है कि रिसर्च का कल्चर कैसे पैदा करें। तो मैं आप इंडिविजुअल लेवल पे इस कल्चर को पैदा करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं जितनी हमारी बसात है। लेकिन जहाँ काम इदारों का है, इदारों को तो हम मशवरा ही दे सकते हैं, ज़ाहिर है समझा सकते हैं, और जब कभी कोई हमारा रोल हो तो हम उसको अदा करने की कोशिश करें, किसी अहम ओहदे पर आ जाएं तो।